नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। इतनी दूर काहे हो सैया, इतनी दूर काहे है सैया, पास आओ ना। ट्रेन भले ही बंद है, फ्लाइट से आ जाओ ना। फिर सैया जी कहते हैं कि अब तुमको हम क्या बताएं, हमारा पारा चढ़ गया है। अभी 3 दिन पहले फ्लाइट का किराया 12.5% बढ़ गया है। इस शायरी में कवि आपको नॉलेज दे रहा है कि अभी फ्लाइट का किराया बढ़ गया है। अब भैया संजय जी अगर बुलाए हैं तो फ्लाइट से अगर जाना है तो एयरपोर्ट तो पता होना चाहिए, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। बस आज जान जाते हैं हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स का नाम और वो कहां पर स्थित है। वीडियो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लासेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, धुआंधार क्लासेस हो रही हैं। वीडियो देखिए, क्लासेस देखिए, धुआंधार तरीके से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और अब संज्ञा जी बुलाएंगी तो ट्रेन से नहीं जाना है, ट्रेन में जनरल में बैठ कर नहीं जाना, अब तो फ्लाइट से जाना है। फ्लाइट के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देश के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स इंडिया के हैं, स्टार्ट करते हैं माय डियर। ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एसएससी, रेलवे, पीएससी, जितने एग्जाम्स होते हैं ऑल एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए साहब, सबसे पहले आता है दिल्ली, है ना। दिल्ली, जो दिल्ली है माय डियर, वहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। याद करने का तरीका ऐसा है कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, वो दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली का एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी। ट्रिक भी बताता चलूंगा। अगला आता है मुंबई। मुंबई, मराठा मानुष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बस मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्लियर रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चेन्नई। चेन्नई का नाम चेन्नई के नाम पे है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चेन्नई का एयरपोर्ट का नाम चेन्नई के नाम पे है। अगला आता है कोलकाता। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सुभाष बाबू के बारे में जानता ना हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना जानता हो? अगर कोई ऐसा इंसान है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना जानता हो तो उसको जाके बता दो कि सुभाष बाबू कौन थे। अगर उसको सुभाष बाबू के बारे में नहीं पता तो फिर हिंदुस्तान के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। कोई ऐसा नहीं है जो सुभाष बाबू के बारे में ना जाने। कोई से हो जाएगा कोलकाता, और सुभाष बाबू से सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे एयरपोर्ट है कोलकाता में। याद रहेगा, डन है। चलिए, उसके बाद में बेंगलोर। बेंगलोर बहुत ही खूबसूरत जगह है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अब बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। ठीक है। बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, आपको पता होगा चिन्ना स्वामी क्रिकेट का स्टेडियम है। बेंगलोर इतनी अच्छी जगह कि लोग वहां पर जाते हैं, कैंप लगा करके रहते हैं। कैंप होते ना लगा करके, कैंप जानते हो ना, फट्टा तंबू डाल के। अब यार गांव में बोलते हैं फट्टा तांदोरे, और शहर में कैंप लगेगा। यू नो, आई विल मेक अ कैंप फॉर डेस्टिनेशन। शहरों की बात अलग है। गांव में हमारे यहाँ बोलते फट्टा तान के चटाई बिछा के सो जाओ, चटाई ना हो तो पैरा बिछा के सो जाओ। पैरा जानते हो? नहीं जानते? बहुत मुश्किल है फिर। तो बेंगलुरु इतनी अच्छी जगह, लोग कैंप लगा करके सो जाते हैं। कैंप से कैंपगोडा, और बेंगलुरु से बेंगलोर। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपगोडा एयरपोर्ट। अगला आता है हैदराबाद। जो हैदराबाद है वो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहलाता है, राजीव गांधी नाम पे है। ठीक है। एक गाना है, हैरान है देख के, हैरान है सारी दुनिया देख के तेरी खुदाई को। एक ऐसा गाना है ना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा वो गाना, अभी मैंने ट्रिक के लिए बनाया था उस गाने को। हैरान है देख के तेरी, उस गाने का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें आ रहा था हैरान होता, हैरान परेशान होना। तो है से हैदराबाद था, राज से राजीव था। याद करने का तरीका है, 2-3 बार करो तो याद हो जाएगा। हैरान है देख, हैरान है, गाना सुनूंगा चाहे जो हो जाए, भले चाहे मेरे को क्लास रोकना पड़ जाए, गाना तो सुनूंगा पहले। रुक जाओ। रुक जाओ।
बहुत सुंदर, याद आ गया। ये लिखा है अल्लाह अल्लाह, एक गाना है ना, तारीफ है तेरी अल्लाह, क्या सूरत तूने बनाई, हैरा है सारी खुदाई, क्या सूरत तूने बनाई, हैरा है सारी खुदाई, हैरा है हम भी देख के तेरी कारीगरी। वो गाना था, सोचो, है ना, ये मूवी थी शायद, बहुत पुरानी मूवी है, उसका गाना है। तो हैरा से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए रांची, रांची, आपको पता है कि झारखंड के अगर आपका नाम आता है तो झारखंड में सबसे पहला नाम आपकी नजर में आता है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का। बस याद करिए, जरूरत नहीं है। रांची के एयरपोर्ट का नाम भगवान बिरसा मुंडा पे रखा गया है। अहमदाबाद, क्या शानदार मूर्ति बनी है भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या शानदार मूर्ति बनी है ना। कहां पर पता है? अहमदाबाद, गांधीनगर एक ही है, ठीक है। तो अहमदाबाद में आगे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट ये देखिए जयपुर, जयपुर का नाम जयपुर पे है, एयरपोर्ट है जयपुर के नाम पे, कोई याद करने की दिक्कत नहीं होगी। तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, त्रि है ना, त्रिकालदर्शी, है ना, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा का जो नाम है वो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या नाम है? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। डन, क्लियर है, याद रखने का तरीका है। गोवा का नाम क्या है? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी के फेमस नेता थे, समाजसेवी थे, जिनका नाम था गोपीनाथ बारदुलाई, है ना, गोपीनाथ बारदुलाई, उनके नाम पे है आपका कौन सा? गोवा, गुवाहाटी का। अमृतसर का श्री गुरु रामदास जी महाराज के नाम पे, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, सिखों का पवित्र स्थान, और गुरु रामदास जी महाराज जो हैं, गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी याद है ना, गुरु नानक जी, अंगद जी, अमरदास जी, रामदास जी, याद होगा, ठीक है। चलिए 10 गुरुओं का नाम है। आगे आता है कोचीन। कोचीन का एयरपोर्ट का जो नाम है कोचीन के नाम पर है, याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगला आता है पोर्ट ब्लेयर। आपको पता है जो वीर सावरकर है उनको काला पानी की सजा हुई थी, है ना, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम किस पर रखा गया है? वीर सावरकर जी के नाम पे। कोझिकोड, कोझिकोड का नाम जो है क्या रखा गया आपका? कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोझिकोड का एयरपोर्ट का नाम क्या है? कालीकट के नाम पे। भुवनेश्वर इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हाल ही में इंडियन हॉकी टीम ने कमाल किया है, ये कड़वा सत्य है कि इंडियन हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीज चलती है, क्रिकेट 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 क्रिकेट, बस। हमारी हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें हमारे नवीन पटनायक, आदरणीय नवीन पटनायक सीएम उड़ीसा आगे आए और उन्होंने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, और उसका जलवा देखिए, टीम मेडल लेकर के आई है ओलंपिक से, बहुत बड़ी बात होती है। तो भुवनेश्वर के जो एयरपोर्ट है उसका नाम है नवीन पटनायक जी के जो पिताजी थे बीजू पटनायक जी, उनके नाम पर है। आगे है नागपुर का। आपको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नागपुर का गढ़ माना जाता है उनका, और वहीं पर उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाया था। तो नागपुर का हवाई अड्डा जो है किसके नाम पे है? आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे। अगला आता है लखनऊ का। जो चौधरी चरण सिंह साहब थे, चौधरी चरण सिंह साहब के बारे में मैंने आपको कई बार स्टोरीज बताई है ना, प्रधानमंत्री, बड़े कमाल के इंसान थे चौधरी चरण सिंह। उनकी एक स्टोरी है जो बड़ी फेमस है कि एक बार वो एक गांव में क्या हुआ कि एक थाना में, पुलिस स्टेशन में एक आदमी का गाय बैल गुम गया था। तो वो गया पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वो पुलिस वाले ने मना कर दिया कि बैल की रिपोर्ट लिखाना है, ऐसा जो भी हुआ हो, और फाइनली मना करके भगा दिया। बोला घूम से ले रहा था, वो किसान ने बताया। तो वो किसान गया एक आदमी के पास में। वो आदमी जाते हैं कहाँ? पुलिस स्टेशन। धोती पहनी थी, फटी सी धोती, गंदी सी, सफेद कुर्ता, बिल्कुल सिंपल से इंसान। वो जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरा जो है आपका बैल गुम गया है और उसे रिपोर्ट लिखवाना है। तो उसने बोला कि रे क्या बैल की रिपोर्ट क्या लिखाओगे सर? जो भी चिल्लाया लाया। उन्होंने बोला साहब ले दे के कुछ देख लीजिए। तो वो घूस के चक्कर में पुलिस वाला ठीक है, उसने बोला ठीक है लिखाओ रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट लिखाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पे अंगूठा मार दो। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, ऐसा धीरे से एक सील निकाला, सील में मारा, सील साइन कर दिया। उसमें लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार, भारत देश के। चौधरी चरण सिंह साइन कर दिया। देखा साहब भाई सामने प्रधानमंत्री देश का खड़ा हुआ है और उससे घूस ले रहा हूँ। ये स्टोरी है चौधरी चरण सिंह की। उससे ये पता चलता है कि छोटे से छोटे चीज़ों को भी कितना सीरियसली लेते थे, और वो लाखों में एक होता ना, हम बोलते लाखों में एक है, लाखों में एक ऐसा पैदा होता है चौधरी चरण सिंह साहब टाइप का। तो चौधरी चरण सिंह साहब लखनऊ। अगला आता है वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। ऐसा रस बनाओ जो शास्त्री जी के जैसा हो। हर इंसान को शास्त्री जी के जैसा बनना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत सिंपल, बहुत साधारण इंसान। एक बार वो विदेश यात्रा पर जा रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनका कुर्ता फाटा हुआ था। तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री हो, कुर्ता फाटा है, आप विदेश जाओगे, क्या इमेज बनेगी? उन्होंने बोला कि इमेज मेरे कुर्ते से नहीं बनेगी, मेरे देश से बनती है मेरी इमेज। अब मेरे देश में आज भी किसान जो है उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे पास तो फिर भी कपड़ा कम से कम फाटा है चलेगा। ये थे लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए इंसान। और शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे इंसान थे, मतलब
उनके जैसे बनना बहुत मुश्किल है, उनके जैसे बनना बहुत मुश्किल। बनना मतलब बनारस, और लाल बहादुर शास्त्री जैसा बनना मुश्किल है। बनना से बनारस हो जाएगा, बनारस वाराणसी एक ही चीज है। आगे आता है मंगलोर। मंगलोर का नाम मंगलोर पे याद करने की दिक्कत नहीं होगी। कोयम्बटूर का नाम कोयम्बटूर पे ही है, याद करने की दिक्कत नहीं होगी। इम्फाल का नाम इम्फाल पे ही, याद करने की दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बेहतरीन शानदार जितने एयरपोर्ट से मैंने आपको बताया, 2-4 एयरपोर्ट अगर छूट गए हो तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो एयरपोर्ट्स भी करा देंगे। लगातार क्लासेस चल रही हैं। आज मैंने स्पेशल ढेर सारी क्लासेस ली हैं, आपने देखा होगा। आज मैंने गति प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ढेर सारे वीडियोज, स्पेशल वीडियोज, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज के वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ऊपर आप कितना पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट, लव यू ऑल।